चुनाव प्रचार तो जैसे जैसे नजदीक जाएगा और ज़्यादा ग्राफ बढ़ेगा हमारा। आज लोग भाजपा को बार कर रहे हैं सत्ता से। कांग्रेस के पास कहीं ऐसे उम्मीदवार नहीं है जो चुनाव जीत सके या जो लोगों का विश्वास जीत सके। अपने सरसा जिला में आप ले लो, कांग्रेस के 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले तो राणियाकर, जो कभी पब्लिक के बीच में नहीं रहा, तुम्हारी तरह यूट्यूब चलाता है, वो भी चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में यूट्यूब चला करके कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीक लग गए। कभी रानिया के इलाके में आया नहीं। मैं रानिया के 30 गांव में जाके आया। मैंने लोगों से पूछा है खुद के कि कभी आपसे आदमी मिला है? उन्होंने कहा कि कभी नहीं देखा। जो कभी लोगों के बीच में आया नहीं, जिसने कभी लोगों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक रिश्ते नहीं बनाए, उसको आप टिकट दे करके भेज करके कौन सी संभावनाएं तलाश रहे हो? उसके बाद सरसा के अंदर जो कैंडिडेट दिया है, उसने तो फार्म भी नहीं भरा था कांग्रेस की टिकट लेने के लिए। फार्म भरने वाले तो और लोग थे। और इनके जो महासचिव थे उसकी तरफ से ये कहा गया था कि हम उस किसी व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल भी नहीं करेंगे, कांग्रेस में टिकट भी नहीं देंगे जिसने फार्म नहीं अप्लाई किया। और एक व्यक्ति को इस तरह से उन्होंने दूर भी रखा। बबली गया था टिकट लेने के लिए कांग्रेस की, और उन्होंने जो बावरिया था उसने उसको ये कह करके ज्वाइन नहीं कराया कि भाई तू तो कांग्रेस पार्टी में कभी मेंबर नहीं बना पहले, आज चुनाव के वक्त में आप शामिल होना चाहते हो, मैं तो तुझे नहीं शामिल कराऊंगा, पार्टी अध्यक्ष से पूछो, वो कराए। तो मतलब एक तरह से उसको जलील किया। गोकुल सेतिया को पहले दिन पटका पहनाते हैं, तीसरे दिन टिकट दे देते हैं। तो इसका मतलब सरसा में भी कांग्रेस का दिवालिया पिटा हुआ था। कोई उम्मीदवार नहीं था जिस पे भरोसा करे, विश्वास करे, चुनाव लड़ा दे। तीसरा जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, वो तो अपनी खुद की गिनती जो है वो आदमियों में नहीं करता। वो तो अपने आप को ये कहता है कि मैं तो जानवर की श्रेणी में आता हूँ। उसने उसके जो बयान है, उसके जो भाषण है, कोई सभ्य व्यक्ति उस भाषण को ना तो सुनना पसंद करेगा और ना ही कोई उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देगा, टिप्पणी करेगा। उसकी अपनी छोटे भाई की जो वाइफ है उसके साथ इलेक्शन में प्रचार में है। उसकी मौजूदगी में वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको सुनता है तो वो सोचता है कि भाई हम गलत जगह आकर के खड़े हो गए, हमें आना नहीं चाहिए था यहाँ। उसकी मौजूदगी में क्या क्या बोलता है वो। अभी एक उसकी ऑडियो आई हुई है जिसमें किस तरह से एक व्यापारी को, बढ़िया कास्ट का जो है, उसको गालियां दे रहा है, कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेजूंगा मैं इसकी, क्योंकि वो जिसको गाली दे रहा है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। मैं मेरे किसी मतदाता को कोई डराए ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वोट मांगो, कोई प्यार से देता है ले लो, लेकिन कोई यूं सोचे कि मैं कोई बदमाश हूं बड़ा
और मांग दिखा के, गाली दे के, किसी को डरा धमका के वोट ले लूँगा, तो बड़ी गलतफहमी है, वो दूर कर लेनी चाहिए। 22 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। रोड शो छोटा है, माधव सिंह का छोटा सा। हुड्डा जब आए तो तुम सब पत्रकार साथी जाना और उससे ये पूछना कि इसको टिकट आपने जो दी है वो क्या सोच करके दी है, इसमें क्या खूबी नजर आई आपको। कांग्रेस का दिवाला पिट गया, जो 100 साल पुरानी पार्टी है, जो जिसको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, जिसने बहुत लंबे समय तक देश और प्रदेश में राज किया है, अब उसके पास उम्मीदवार नहीं है, वोट मांगने वाला व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस नेता एक शमशेर सिंह गोगी का बयान आया था जी कल कि सरकार आ रही है, हम लोग जो है रिश्तेदार हैं और है सभी, पहले अपना घर भरेंगे, इस तरह का बयान जो उनका कल जो है। एक का नहीं, दो का है। एक ने तो ये कहा है कि 50 वोट दे दे और नौकरी ले लो, नौकरी बेचने लग गए। दूसरे ने कहा हम अपना घर भरेंगे। तो इसका मतलब राज बना ही नहीं, उससे पहले संभावनाएं लूट की शुरू होगी। लुटेरों को कौन पसंद करेगा। हुड्डा कहता है व्यक्तिगत बयान है ये भी छोड़ो आप। इनका एक मेंबर पार्लियामेंट है जो महिलाओं पे किस तरह की तीखी टिप्पणी करता है। उसको ये पता नहीं भी तू जिसकी कोख से जन्म लेके है वो भी महिला थी, तेरी भी कोई बहन है, तेरी भी वाइफ है, तेरी भी बेटी है, तेरी भी मदर है। ये सब कुछ उसने दरकिनार कर दी। इतना है मर्यादित बोला है। और हुड्डा कहता है बोले ये उसका व्यक्तिगत बयान है, तो फिर उसको मेंबर पार्लियामेंट का टिकट क्यों दिलवाया, कांग्रेस को उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। शैलजा के ऊपर भी इसी तरह से एक व्यक्ति की टिप्पणी, इसी की, इस जो ये भरत सिंह है, इसकी शैलजा के ऊपर क्या टिप्पणी है देखिए आपने। वो ये कहता है ना कि शैलजा कौन होती है सरसा में, मैम MP बन गई तो क्या हो गया। मतलब महिलाओं को अपमानित करते हैं, दलित महिला को अपमानित करते हैं। इनको कोई शर्म नहीं है। इन्होंने सारी हदें पार कर दी। जो थोड़ा सा भी दिमाग रखने वाला व्यक्ति है, जो अपने परिवार को समझता है, वो व्यक्ति इनको वोट नहीं देगा, किसी कीमत पे नहीं देगा। आप में से कोई बता दो, तुम इतने पत्रकार साथी बैठे, आप दे दोगे भरत सिंह को वोट? पत्रकारिता को छोड़ करके बताओ तुम मुझे कि तुम में से दे देगा कोई जाकर के वोट? अगर देगा तो इसका मतलब तुम्हारे ही घर की बहन बेटी तुम्हें ये कह देगी कि मूर्ख हैं, इनमें दिमाग नहीं है, इनकी समझ और सोच खराब होगी। पूरे हरियाणा की बात करें तो इनेलो की क्या स्थिति है? हम सरकार बनाएंगे भाई। कांग्रेस का तो दिवाला पिट गया। भाजपा को लोग सत्ता से दूर देखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रचार में ये आ रहा है अभय सिंह और बीजेपी का गुप्त समझौता हुआ है। ये इसलिए आ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ग्रुप है वो ये प्रचार फैला रहा है। और उसको इस बात का एहसास है हुड्डा को, जिस व्यक्ति ने मेरे बाप को 10 साल की कैद कराई एक षड्यंत्र के तहत, अब उसको मेरी आर्ट सुनाई दे रही है कि अब सरकार बनाएगा वैसे। और उसको ये डर है कि सरकार बन गई तो तैने तो गलत फंसाया, और ये तेरे 10 साल की लूट की इंक्वायरी कराएगा और तेरे को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। वो जेल से डरता हुआ इस तरह की अफवाहें फैला रहा है। और मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद जो 10 साल की उसकी लूट है उसकी इंक्वायरी होगी, और उस लूट के अंदर अगर ये दोषी पाया गया तो जेल भी जाएगा, बचेगा नहीं।